अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक दिलचस्प कहानी, खुशमिजाज दादी। एक बार की बात है, एक दादी अम्मा थी जो बहुत खुशमिजाज थी। हालांकि उसकी खुशी के हिसाब से उसके पास सब कुछ बहुत कम था, पर उसका मानना था कि जिंदगी का सफर या तो हंस के बिता लो या तो रो के, और उसने हंसकर बिताने वाली बात चुनी। कशफ मेरी बच्ची, सुबह कैसी गुजर रही है? कुछ खास नहीं, पर सुबह से घर का ही काम निपटा रही हूँ, वही रोजमर्रा का काम। अरे बेटा, इतना काम करोगी तो थक जाओगी। मुझे बताओ, मैं कुछ मदद करूँ? अरे, आपने तो मेरा दिन ही बना दिया। जी हाँ, बूढ़ी दादी माँ पड़ोसियों के घर में उनका हाथ बटाकर अपना गुजारा करती थी। बदले में उनको खाना मिल जाता या पीने को सूप, और कभी कभार एक आधा रुपया। जिंदगी अच्छी चल रही थी और बूढ़ी दादी ने कभी कोई शिकायत नहीं की। पर आप सोच रहे होंगे कि इनकी जिंदगी में ऐसी कौन सी मजे वाली बात है या उनकी कहानी में, है ना? तो ये वो बात है जो इस कहानी को बनाती है बहुत ज्यादा दिलचस्प। सर्दियाँ आ रही हैं, मुझे खुद को गर्म करने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होंगी। उस दिन वो बूढ़ी दादी बाहर जंगल में गई। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती और गुनगुनाती हुई गुजर रही थी। ला 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 ला। अचानक वो एक गड्ढे के पास आ पहुंची और उन्हें मिला एक भूरे रंग का गड्ढा। अरे रे, ये क्या मिल गया मुझे? पता नहीं इसको कौन इस गड्ढे में छोड़ गया। न जाने ये गड्ढा किसका होगा। बूढ़ी दादी ने इंतजार किया, इधर उधर देखा कि शायद इस गड्ढे का मालिक उसे लेने आ जाए, पर कोई नहीं आया। शायद किसी ने इसे फेंक दिया है। खैर, किसी की बेकार चीज किसी दूसरे के लिए खजाना। ये गड्ढा तो मेरी खिड़की में फूल खिलाने के बड़ा काम आएगा। अरे अरे, ये क्या मिल गया मुझे? ये तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। ये है किस्मत, मैं अमीर हो गई। बूढ़ी दादी ने गड्ढा उठाने की कोशिश की, पर गड्ढा बहुत भारी था। उन्होंने सोचा, पर कुछ समझ नहीं आया। उन्हें लगा कि अब उन्हें हाथ गाड़ी की तरह ही खींच कर ले जाना पड़ेगा। हाँ, पड़ोसियों को पता नहीं चलेगा। मैं सबके घर के आगे एक एक सिक्का रखाऊंगी चुपके से, वो भी खुश हो जाएंगे। मैं एक बहुत बड़ा घर खरीदूंगी और आग सेकते हुए चाय पीऊंगी। काम भी नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल रानियों जैसी जिंदगी होगी। कितना मजा आएगा जब मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर चाय पीऊंगी। तब तक वो इतना वजन खींचते खींचते थक गई थी और कुछ देर आराम करने के लिए वो रुकी। जैसे ही वो सोना देखने के लिए पीछे मुड़ी, तो ये क्या, इसमें तो सोना है ही नहीं, बल्कि इसमें तो सिर्फ चांदी के सिक्के हैं। ये क्या? मैं कितनी बेवकूफ हूँ, अभी तक मैं यही समझती रही कि ये सोने का गड्ढा है। मैं जरूर सपना देख रही थी, पर ये भी तो किस्मत ही है। चांदी को संभाल कर रखने पर ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगी और लोगों का ध्यान भी नहीं जाएगा। शायद मेरा घर उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी कुर्सी पर बैठ के आग सेकते हुए चाय तो पी ही लूंगी। और वो यही सोचते हुए आगे बढ़ती रही कि वो क्या क्या करेंगी और वो कितनी अमीर हो गई हैं। पर फिर से उसे थकान महसूस हुई। वो रुकी और फिर से अपना खजाना देखने के लिए पीछे मुड़ी। उसने देखा कि अब उसमें चांदी नहीं बल्कि लोहा था। ओह, ये क्या? ये क्या? कितनी बेवकूफ हूँ मैं, क्या तक यही समझती रही कि ये चांदी का घड़ा है। मैं जरूर सपना देख रही थी, पर ये भी तो किस्मत ही है। मैं लोहे को बेचकर बदले में पैसा ले लूंगी और फिर मुझे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मैं अपना नया घर तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं अपने लिए छोटा सा फायर प्लेस और कुर्सी तो ले ही सकती हूँ। आग सेकते हुए कुर्सी पर बैठकर चाय के मजे लूंगी।
क्या जिंदगी होगी। और वो आगे बढ़ती रही, सपने सजाती हुई कि वो इन पैसों का क्या करेगी। और फिर वो थक गई। फिर उसने पलट के देखा तो वहाँ लोहा नहीं बल्कि पत्थर था। अरे वाह वाह, ये तो कमाल ही हो गया। मेरी किस्मत चमक, मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत और कोई नहीं। उस सोने चांदी के बारे में तो सोच सोच कर मेरे सर में दर्द हो गया था। पर ये बिल्कुल सही है। मैं कब से अपने गेट को खोला रखने के लिए एक पत्थर चाह रही थी। अब सारी परेशानी खत्म हो गई। क्या बात है। इस तरह पत्थर रख के वो अपने गेट को खुला देखने के लिए वो जल्दबाजी में पहाड़ी से नीचे उतर आई और अपने घर पहुंच गई। पर जैसे ही वो हाथ गाड़ी से पत्थर उतारने के लिए पीछे मुड़ी तो वो देखकर हैरान हो गई कि पत्थर और बड़ा हो गया था। ओह क्या बात है, ये तो बिल्कुल सही है। मैं इस पर बैठ सकती हूँ और चाय पी सकती हूँ। मुझे कुर्सी की कोई जरूरत नहीं। अब इस पत्थर से ही मेरा काम बन जाएगा। शुक्र है बैठने के लिए कुछ मिला ताकि मैं बैठकर चाय पी सकूं। इससे पहले वो उसे छूने के लिए नीचे झुकती, पत्थर एक बीस्ट में बदल गया। ओह क्या बात, ये तो कमाल ही हो गया। कितना प्यारा है ये जानवर। मैं हमेशा से एक पेट चाहती थी। तो चलो अंदर आ जाओ। तुम किस तरह की इंसान हो? मैंने तुम्हें सोने की लालच दी, फिर चांदी का, उसे लोहे के ढेर में बदल दिया, फिर उसे पत्थर बना दिया, लेकिन हर बार तुम मुझे खुशी नजर आई। और अब मैंने जब तुम्हें अपना असली रूप दिखाया और मैं तुम्हें प्यारा लग रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम सच में प्यारे हो। मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, बाय। ऐसा बोलते ही बीस्ट ने तितली का रूप लिया और वो उड़ गया। बूढ़ी दादी ने उसे जाते हुए देखा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और फिर वो भी अपने घर के अंदर चली गई। जब वो अपने घर के अंदर पहुंची, उन्होंने देखा कि जमीन पर वही पत्थर पड़ा हुआ है। ये क्या? वो उस पत्थर को बड़ी हैरानी से देख ही रही थी कि वो पत्थर एक सुंदर सी लकड़ी की कुर्सी में बदल गया। ये क्या बढ़िया कुर्सी मिली है। मैं जल्दी से अपने लिए चाय बना लाती हूँ। अरे वाह वाह, ये क्या मिल गया। क्या बात है। क्या बात है। सोने से बड़ा घड़ा, चांदी से बड़ा घड़ा, लोहे का ढेर और मेरी कुर्सी। हाँ क्या बात, मजा ही आ गया। बूढ़ी दादी बहुत खुश थी। हमेशा की तरह वो खुशी से फूले ही नहीं समा रही थी। और आप देख सकते हैं कि लालच उनके आसपास भी नहीं था। उन्होंने अपना खजाना चुपके से अपने पड़ोसियों के साथ बांटा और सब बहुत खुश थे, खास करके हमारी बूढ़ी दादी, जिन्होंने हमें ना सिर्फ जो है उसमें खुश रहना सिखाया, बल्कि ये भी कि अगर हम अपना नजरिया बदलें तो निराशा किस तरह एक मौका बन सकती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।